सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि कैनरा बैंक के फिक्स डिपॉजिट में हम इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद जो भी हमारा फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली हमारे सेविंग अकाउंट में मिलता रहे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अगर आपके पास बल्क में पैसा है या फिर अगर आप अभी रिटायर हुए हैं और आपको रिटायरमेंट का पैसा मिला है और उस पैसे को आप कैनरा बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करें उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो मंथली हमारे बैंक अकाउंट में हमेशा मिलता रहे, हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में आता रहे। तो आज के इस वीडियो में आपको कैनरा बैंक का जो मंथली इनकम स्कीम है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैनरा बैंक का फिक्स डिपॉजिट आप कितने साल के लिए करोगे तो कितना आपको मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपके बैंक अकाउंट में हमेशा मिलता रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कैनरा बैंक का यहाँ पे जो मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे आउट मिलता है वो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी मिलता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट करने जाओगे तो ये पूछते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट रेट कैसे लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली यानी 3 महीने पे लेना चाहते हैं, या मेच्योरिटी अमाउंट पूछते हैं यानी जब आपका फिक्स डिपॉजिट मेच्योर हो जाएगा उसका समय जब पूरा होगा तब लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप मंथली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मंथली जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैनरा बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है उसका सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि भाई कितने साल के लिए हम अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो डिपॉजिट अकाउंट के ऑप्शंस में यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ कैनरा बैंक फिक्स डिपॉजिट का, ये अभी मैं अपडेटेड बता रहा हूँ यानी 7/8/2025 के दिन ये यहाँ पे लास्ट अपडेट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पे ऊपर इस साइड देखिए जनरल पब्लिक के लिए है और इस साइड सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए सबसे कम समय के लिए बात करें अगर इनके इंटरेस्ट रेट की, तो कैनरा बैंक का जो सबसे कम यहाँ पे दिन के लिए अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करोगे तो जनरल पब्लिक को 3.25% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3.25% का भी इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पे 46 दिन से लेकर 90 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो तो जनरल पब्लिक को यहाँ पे 4.25% का मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 4.25% का इसमें भी मिलेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे देखिए अगर आप 180 दिन से लेके 269 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो तो जनरल पब्लिक को 5.50% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअल यानी सालाना। और अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनको यहाँ पे 6% का मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर आप 270 दिन से लेके 1 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो जनरल पब्लिक को 5.75% का मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं अगर आप 1 साल से लेके यहाँ पे देखेंगे तो 1 साल 3 महीने के लिए सिर्फ करते हो तो यहाँ पे 6.25% का जनरल पब्लिक को मिलेगा और 6.75% का यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 444 दिन का है, क्योंकि ये जो 444 दिन का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो इसमें आपको सबसे हाईएस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि आपको अगर आप जनरल पब्लिक हो तब आपको 6.50 यानी कि 6.5% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। एनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7% का है। यानी कि गाइस यहाँ पर अगर आप 444 दिन के लिए एफडी करते हो कैनरा बैंक में ना तो आपको सबसे हाईएस्ट 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पर 1 साल से लेके 3 महीने के लिए करते हो और 3 महीने मतलब यहाँ पे देख सकते 2 साल से, तो मतलब इसमें आपको 6.25% से लेके अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 6.75% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर यानी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप 2 साल और मान लीजिए उससे ज़्यादा 3 साल तक के लिए करते, 2 साल से लेकर 3 साल के लिए करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 6.25% जनरल पब्लिक और 6.75% यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे 3 साल से लेके आप 5 साल के लिए करते हो तब आपको यहाँ पे 6.25% का है, और सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 6.75% का है। वहीं 5 साल के लिए करते हो तो यहाँ पे 6.25% और सीनियर सिटीजन का 6.75%। यानी देखिए, अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए एफडी में अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग मतलब कि 5 से 10 साल के लिए करते हैं या 5 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको मंथली इंटरेस्ट रेट अगर आपको चाहिए, अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हो 5 साल के लिए, तब तो भाई ये 5 साल से 10 साल वाला ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी को आपको यही आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो कुछ दिनों के लिए और आपको अगर मंथली चाहिए या फिर एक ही बार इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आप 444 दिन वाले के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए और हम यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में 5 साल वाले को ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम 10 लाख रुपए डालते हैं 5 साल के लिए, तो हमको मंथली कितना मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए हम 1 लाख रुपए यहाँ पे देख सकते हैं, 1 लाख रुपए हम यहाँ पे 5 साल के लिए डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, 6.25% का, 6.25% का है। तो यहाँ पे गाइस क्या है, जो कैलकुलेटर है इसमें 6.2% आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा, तो 2 या मतलब 2-3 रुपये का अंतर बस आपको पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, 2-3 या 4-5-10 रुपये का ही अंतर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ 5 साल के लिए, तो मंथली जो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा, मंथली जो इनकम होगा वो 517 रुपये का होगा। यानी कि अगर हम कैनरा बैंक में 1 लाख रुपये अगर मान लो हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिए, तो हमको यहाँ पे 517 रुपये हर महीने इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपये ना आप सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन का 6.75% है, तो हम यहाँ पे 6.75 करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम 7 कर दिए। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और अगर आप 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कैनरा बैंक में करते हैं 5 साल के लिए, तो मंथली जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 558 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम जनरल पब्लिक है और हम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो यहाँ पे चलिए मैं 5 लाख डाल देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जैसा कि 5 लाख डाल दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए अगर जनरल पब्लिक हूँ, 5 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करता हूँ कैनरा बैंक में, तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा मंथली वो 2583 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत ये अलग हो सकता है, जैसे 2585 मिले, 2586 मिले, इस तरह से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे 5 नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप भी अपने तरीके से एक बार कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। मैं ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनाया हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ। कोई भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले आप अपनी तरह से भी एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि देखिए, जनरल पब्लिक का मैंने बता दिया कि 5 लाख का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो कैनरा बैंक में, तो यहाँ पर आपको 5 साल के लिए तो मंथली आपको हर महीने यहाँ पे 2583 रुपये का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है, उनका चलिए यहाँ पे हम डालते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे देखेंगे 2792 रुपये आपको हर महीने मिलेगा 5 लाख के फिक्स डिपॉजिट पे। अगर हम यहाँ पे चलिए 10 लाख डालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 10 लाख का यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, सीनियर सिटीजन करते हैं तब, ठीक है। देखिए, 6.7% कम कर रहे हैं, तो अगर आप सीनियर सिटीजन है करते हैं तो आपको 5583 रुपये हर महीने मिलेगा। वहीं अगर मान लीजिए आप जनरल पब्लिक है, अगर आप करते हैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट आप 5 साल के लिए करते हैं तो 5167 रुपये आपको मंथली यहाँ पे मिलेगा। वहीं अगर हम मान लीजिए कि 20 लाख का करते हैं, चलिए यहाँ पे हम 20 लाख डालते हैं। अगर हम 20 लाख रुपए यहाँ पे करते हैं तो 20 लाख तो नहीं आ रहा, चलिए 15 लाख ही कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 15 लाख का यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं कैनरा बैंक में जनरल पब्लिक, तो 5 साल के लिए तो 7750 रुपये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 15 लाख रुपए आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं कैनरा बैंक में, तो मंथली जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8375 रुपये मिलेगा। तो गाइस, इसी तरह से आप इसका दोगुना भी करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो कैलकुलेटर इस पे 15 लाख से ज़्यादा यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो आप इसका दोगुना कर लीजिएगा कि 15 का अगर 30 लाख करते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे इसका दोगुना कर लीजिएगा, गुना करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप 20 लाख का फिक्स डिपॉजिट कैनरा बैंक में करते हो 5 साल के लिए और आप सीनियर सिटीजन हो, तब आप इसका दोगुना कर दीजिए कि 11,166 रुपये आपको हर महीने मिलेगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप जनरल पब्लिक हैं, मैं 20 लाख का भी बता रहा हूँ, ऊपर वहाँ पे ऊपर ना यहाँ पे 10 लाख से ऊपर 15 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं कैलकुलेट करके आपको एक हिसाब से अपने से बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार कर लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे जनरल पब्लिक हैं और अगर आप 20 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो कैनरा बैंक के अंदर, तब आपको जो यहाँ पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा
वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 10,334 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे जब भी कैनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाए, आप मंथली इंटरेस्ट को ही यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, आपको हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।